नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इलेक्ट्रिकल टॉपिक 72 में। तो दोस्तों आज का वीडियो बेहद खास होने वाला है। हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे किलो वोल्ट एम्पियर और किलो वाट में क्या अंतर है। काफ़ी दोस्तों के मन में यह कन्फ्यूजन बना रहता है। और हाँ दोस्तों, यह टॉपिक अधिकतर इंटरव्यू में पूछा जाता है। और हाँ दोस्तों, ऐसे ही बेहतरीन टॉपिक पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन किलो वाट एंड किलो वोल्ट एम्पियर। तो आइए समझते हैं ये दोनों पावर अलग अलग कैसे हैं। इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक सिंगल फेज की मोटर है। हाँ दोस्तों, जिसमें एक तार फेज जाता है और एक तार न्यूट्रल जाता है, यानी कि कुल मिला के 2 तार का प्रयोग किया जाता है। और इस मोटर को चलाने के लिए इसके साथ फेज और न्यूट्रल को कनेक्ट करेंगे। मोटर के साथ फेज और न्यूट्रल को जोड़ेंगे तो इसका मतलब यह हुआ कि हम इलेक्ट्रिकल पावर को हम मोटर के अंदर भेज रहे हैं। तो असल में हमने इसके अंदर जितनी पावर भेजी है उसको हम किलो वोल्ट एम्पियर कहेंगे। इसको हम टोटल पावर भी कहते हैं। और यह इलेक्ट्रिकल पावर देने के बाद मोटर में कितनी पावर का इस्तेमाल किया उसको रियल पावर या फिर ट्रू पावर कहते हैं। आपको एक बार फिर बता दें, जितनी पावर हमने मोटर को दी वह किलो वोल्ट एम्पियर में होगी और जितनी पावर मोटर ने इस्तेमाल किया उसको हम किलो वाट कहेंगे। तो दोस्तों, क्योंकि कोई भी मशीन, चाहे वह मोटर हो या फिर कुछ और, उसमें हम जितनी भी पावर देते हैं वह पूरी की पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। उसमें कुछ ना कुछ लॉस जरूर होते हैं। इसको आप कुछ यूं समझ सकते हैं कि उस मशीन में इनपुट पावर का कुछ ना कुछ हिस्सा वेस्ट हो जाता है। इसको थोड़ा कुछ और आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। जब भी हम इनपुट सप्लाई किसी भी मशीन के साथ जोड़ते हैं तो हम उसमें पावर भेजते हैं। पावर का मतलब उसमें वोल्टेज और करंट या 2 चीजें उसके अंदर भेजते हैं। तो वोल्टेज और करंट मशीन में देने के बाद जो हमारी पावर बनती है उसको हम किलो वोल्ट एम्पियर कहते हैं, जिसको हम इस तरह से देख सकते हैं। तो जैसा कि अभी हमने बताया, हमने मोटर के अंदर वोल्टेज और करंट 2 चीजें इनपुट सप्लाई द्वारा दी जाती है। तो उसके बाद जब हम मोटर में कुछ ना कुछ लॉस होता है, वह एनर्जी वेस्ट करती है। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि किलो वाट के अंदर पावर फैक्टर इंक्लूड होता है और किलो वोल्ट एम्पियर के अंदर पावर फैक्टर नहीं होता। तो हम वोल्टेज और करंट की मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे सामने किलो वोल्ट एम्पियर की वैल्यू निकल कर आ जाती है। और इसी प्रकार किलो वाट की वैल्यू हमें निकालनी हो तो हमें वोल्टेज और करंट के साथ साथ पावर फैक्टर को भी मल्टीप्लाई करना होता है, यानी कि V इंटू वाई इंटू पावर फैक्टर बराबर वाट होता है। आशा करते दोस्तों आपको यह आर्टिकल समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे ऐसे बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।